राहुल एक युवा फोटोग्राफर था जो दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी से ऊब चुका था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की जिज्ञासा रहती थी। इसलिए जब उसने इंटरनेट पर हिमाचल प्रदेश के एक अज्ञात जंगल के बारे में पढ़ा जहां प्राचीन देवी देवताओं के मंदिर बिखरे पड़े थे और स्थानीय लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब सी आवाजें आती हैं, जो इंसानों को अपनी ओर खींच लेती हैं, तो उसने तुरंत अपना बैकपैक पैक किया और बस पकड़ ली जो मनाली से आगे के गांवों की तरफ जाती थी। गांव पहुंचते ही उसने एक बूढ़े किसान से पूछा कि क्या वह जंगल में ट्रेक कर सकता है, लेकिन बूढ़े ने उसके चेहरे पर डर की लकीरें खींचते हुए कहा कि बेटा वह जंगल काला जंगल कहलाता है, क्योंकि वहाँ सैकड़ों साल पहले एक राजकुमारी की हत्या हुई थी जिसका नाम लक्ष्मी था और उसकी आत्मा आज भी घूमती है, जो सुंदर युवकों को लुभाकर मार डालती है। लेकिन राहुल ने हंसी उड़ाई और कहा कि अंकल ये सब अंधविश्वास है, मैं तो सिर्फ फोटो खींचने जा रहा हूँ। और अगली सुबह सूरज निकलते ही वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता शुरू में तो खूबसूरत था, ऊंचे देवदार के पेड़ हवा में सरसराते हुए मानो कोई रहस्य ये फुसफुसा रहे थे, पत्तियां पैरों तले चरमरा रही थी और दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे जंगल घना होने लगा। सूरज की किरणें पत्तियों के घने चंदोवे को भेद नहीं पा रही थी और अंधेरा चारों तरफ फैलने लगा। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और आगे बढ़ता गया, लेकिन अचानक उसका फोन सिग्नल गायब हो गया और बैटरी भी तेजी से डिस्चार्ज होने लगी। वह सोचने लगा कि शायद बैटरी खराब हो गई है, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पैरों की आहट जैसे हल्की हल्की। लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता, बस पेड़ों की छाया लंबी होकर उसके चारों तरफ घेरा बना रही थी। रात ढलने लगी तो उसने एक साफ जगह पर टेंट लगाया और आग जलाकर खाना बनाया। लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठा तभी हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई, जैसे कोई फूल खिल गया हो। लेकिन जंगल में फूल कहाँ से? और तभी उसे आवाज सुनाई दी, राहुल राहुल आओ मेरे पास। यह आवाज इतनी प्यारी थी कि उसका दिल धड़कने लगा। वह उठा और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पेड़ों के बीच से एक औरत का साया दिखा, लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए, सफेद साड़ी पहने हुए। वह मुस्कुरा रही थी। राहुल ने सोचा शायद कोई स्थानीय औरत है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा औरत गायब हो गई और जगह पर सिर्फ एक पुराना कंगन पड़ा था जो चांदी का था और उस पर के धब्बे थे। राहुल डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोका। वह कंगन उठाकर अपनी जेब में रख लिया और वापस टेंट की तरफ लौटा। लेकिन अब जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ मानो जीवित हो गए थे, उनकी शाखाएं लहरा रही थी और पत्तियां फुसफुसा रही थी, जैसे कोई कहानी सुना रही हो। राहुल ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगा कि आज कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन जैसे ही कलम चलाई, कागज पर खून टपकने लगा। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की डाली से खून की बूंदें गिर रही थी। वह चीखा और पीछे हटा, लेकिन तभी जमीन फट गई और हाथ बाहर निकल आए, सड़े हुए हाथ जो उसके पैर पकड़ रहे थे। राहुल ने जोर से चीखकर अपने आप को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन जंगल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता एक दूसरे से मिलता हुआ लग रहा था और हर मोड़ पर वही औरत दिखती, लक्ष्मी का भूत जो अब उसका पीछा कर रहा था। वह दौड़ता रहा घंटों तक, लेकिन थकान ने उसे घेर लिया और वह एक पुराने मंदिर के पास गिर पड़ा। मंदिर की दीवारें जंग लगी हुई थी और मूर्तियां टूटी हुई, लेकिन बीच में एक देवी की मूर्ति बरकरार थी जिसकी आंखें लाल थी। राहुल ने पानी पिया और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद में सपना आया कि वह खुद लक्ष्मी है और राजा ने उसे जंगल में मार डाला क्योंकि वह किसी निम्न जाति के लड़के से प्यार करती थी और अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। सपने में वह देख रहा था कि कैसे लक्ष्मी का शरीर जंगल में लटका हुआ है और कौवे उसका मांस नोच रहे हैं। अचानक सपना टूटा और राहुल जाग गया, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ सैकड़ों आंखें चमक रही थी, जानवरों की नहीं बल्कि इंसानी आत्माओं की, जो जंगल के हर पेड़ में कैद थी। वे फुसफुसा रही थी, बच जाओ राहुल बच
जाओ, लेकिन लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी। वह उठा और मंदिर से बाहर भागा, लेकिन अब जंगल में बारिश हो रही थी, तेज बारिश जो मिट्टी को कीचड़ बना रही थी और कीचड़ में पैर फंस रहे थे। तभी उसे दूर से रोशनी दिखी, जैसे कोई गांव हो। वह उस तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वह देखा कि वह रोशनी किसी पुराने झोपड़े से आ रही है, जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने राहुल को देखा और कहा, बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए? यह जगह मौत का घर है। लेकिन राहुल ने सब कुछ बताना शुरू किया। औरत ने सुना और कहा कि लक्ष्मी का अभिशाप 100 साल पुराना है। हर पूर्णिमा को वह एक युवक को चुनती है और उसे अपने साथ ले जाती है। तुम्हारे पास वह कंगन है ना? वह कंगन उसी का है, इसे फेंक दो। लेकिन राहुल ने जेब में हाथ डाला तो कंगन गायब था। औरत ने कहा, देखा, वह पहले ही तुम्हें अपनी चपेट में ले चुकी है। अब तुम्हें यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। वह राहुल को एक पुराना ताबीज दिया और कहा कि इस जंगल से निकलने का एक ही रास्ता है, सुबह होने से पहले नदी पार करनी होगी, लेकिन रास्ते में लक्ष्मी मिलेगी। राहुल ने ताबीज गले में पहना और बाहर निकला। अब जंगल में कोहरा छा गया था। कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन राहुल ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है या उसके कान में फुसफुसा रहा है, राहुल तुम मेरे हो। वह दौड़ता रहा और तभी नदी का शोर सुनाई दिया, लेकिन नदी पार करने के लिए एक पुराना पुल था जो लकड़ी का था और हवा में झूल रहा था। वह पुल पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही बीच में पहुंचा, पुल हिलने मौत छुपी है, काली मौत जो चुपके से आती है और कभी नहीं जाती, बस घूमती रहती है पेड़ों के बीच छायाओं में। और जब रात गहराती है तो उसकी आंखें चमकती हैं लाल लाल, जैसे जंगल का दिल धड़क रहा हो। और वह धड़कन तुलगा और नीचे से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए हाथ जो उसे नीचे खींच रहे थे। राहुल ने चीख कर ताबीज पकड़ा और मंत्र पढ़ा जो औरत ने सिखाया था। तभी एक जोर की हवा आई और हाथ गायब हो गए, लेकिन पुल के दूसरे छोर पर लक्ष्मी खड़ी थी। अब वह और भी भयानक लग रही थी। उसके बाद हवा में उड़ रहे थे, आंखें लाल और मुंह से खून टपक रहा था। वह बोली, राहुल तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, आओ मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। राहुल ने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, तुम एक भूत हो। लेकिन लक्ष्मी हंसी और बोली, भूत नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। देखो, उसने अपना शरीर दिखाया जो सड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी सुंदर लग रहा था। राहुल ने आंखें बंद कर ली और दौड़कर पुल पार किया, लेकिन जैसे ही वह पार हुआ, लक्ष्मी उसके पीछे आ गई और उसके बालों को पकड़ लिया। राहुल ने संघर्ष किया और ताबीज से उसे दूर किया, लेकिन तभी जंगल में सैकड़ों भूत निकल आए, पुराने किसान, बच्चे, औरतें, सब लक्ष्मी के साथ थे। वे चीख रहे थे, मार डालो इसे। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन अब जंगल उसका दुश्मन बन चुका था। पेड़ों की शाखाएं उसे रोक रही थी, जड़ें पैरों में फंस रही थी और हवा में खून की बूंदें गिर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, सांस फूल रही थी, लेकिन वह नहीं रुका। तभी उसे गांव की लाइट्स दिखी। वह चीखा, बचाओ मुझे, लेकिन गांव के लोग दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो जंगल में जाता है वह कभी नहीं लौटता। राहुल ने दरवाजा पीटा, लेकिन कोई नहीं खोला। तभी लक्ष्मी उसके सामने आ गई और बोली, अब तुम मेरे हो। उसने अपना मुंह खोला और राहुल को चूमने लगी, लेकिन चूमते ही राहुल को लगा कि उसका खून सूख रहा है, उसकी आत्मा निकल रही है। वह गिर पड़ा और सब अंधेरा हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने जंगल के किनारे राहुल का शव पाया, लेकिन शव नहीं बल्कि सिर्फ उसकी हड्डियां थी और उसके गले में वह चांदी का कंगन था जो अब खून से सना हुआ था। गांव वाले ने कहा कि लक्ष्मी ने फिर एक शिकार कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर पूर्णिमा को जंगल से आवाजें आती हैं, राहुल, राहुल, और कोई नया युवक जंगल की ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि जंगल का अभिशाप कभी खत्म नहीं होता, वह फैलता जाता है गांव से शहर तक। और अब शायद तुम्हारे शहर में भी कोई राहुल तैयार बैठा हो जो इस कहानी को पढ़कर सोचेगा कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह है, लेकिन नहीं, जंगल जीवित है। वह इंतजार करता है अगले शिकार का। और जब तुम अकेले जाओगे तो याद रखना कि हर सरसराहट, हर छाया, हर फुसफुसाहट लक्ष्मी की हो सकती है, जो तुम्हें अपने अंधेरे जाल
में फंसाने के लिए तैयार बैठी है। जंगल की चीखें कभी बंद नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं कि कोई सुनने वाला आए, और जब तुम सुनोगे तो तुम्हारा अंत तय हो जाएगा, जैसे राहुल का हुआ था, जिसकी आत्मा अब लक्ष्मी के साथ जंगल में घूम रही है और नए शिकार को बुला रही है। आओ जंगल में। यह कहानी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जंगल का हर पेड़ एक कहानी छुपाए हुए है, हर पत्ता एक राज रखता है और हर रात एक नया भय जन्म लेता है, जो इंसानों को निगल जाता है बिना निशान छोड़े, राहुल की तरह, जो कभी वापस नहीं आया और नहीं कभी आएगा, क्योंकि एक बार जंगल ने पकड़ लिया तो छुटकारा नामुमकिन है। वह अभिशाप पीढ़ियों से चला आ रहा है और शायद तक, लेकिन अगर तुमने मुड़कर देख लिया तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ अंधेरा और चीखें जो कभी बंद नहीं होंगी। जंगल का राज यही है कि वह इंतजार करता है धैर्य से, जैसे कोई शिकारी, और जब शिकार अपने आप चला आए तो फिर कोई बचाव नहीं, बस एक लंबी रात जो कभी खत्म नहीं होती, और सुबह जब सूरज निकले तो सिर्फ हड्डियां बची रहती हैं जो मिट्टी में मिल जाती है और नई पीढ़ी को चेतावनी देती है। लेकिन कौन सुनता है चेतावनी को? सब सोचते हैं कि वे अलग है, लेकिन जंगल सबको एक जैसा मानता है, सबको अपना शिकार, और इस तरह कहानी जारी रहती है अनंत काल तक, क्योंकि जंगल अमर है, उसकी आत्माएं अमर है और उनका बदला भी अमर है, जो हर उस इंसान से लिया जाता है जो उनकी शांति भंग करता है। राहुल ने भंग किया था और अब वह खुद एक आत्मा बन चुका है, जो नए राहुलों को बुलाती है, फुसफुसाती है, आओ देखो कितना सुंदर है जंगल। लेकिन सुंदरता के पीछे तुम्हारे दिल की धड़कन को चुरा लेती है धीरे धीरे, और तुम अनजाने में जंगल का हिस्सा बन जाते हो, जैसे राहुल बना था, जो अब कभी नहीं लौटेगा, ना अपनी दिल्ली ना अपनी फोटोग्राफी, बस जंगल में घूमता रहेगा लक्ष्मी के साथ और नए शिकार ढूंढता रहेगा। शायद तुम अगला हो जो इस कहानी को पढ़ रहा है और सोच रहा है कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन नहीं, यह सच्चाई है जो छुपी हुई है उन जंगलों में जो तुम्हारे शहर के पास भी हो सकते हैं, क्योंकि जंगल हर जगह है, हर अंधेरे कोने में, हर पुरानी कहानी में, और जब तुम सुनोगे तो समझ जाओगे कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि जंगल ने तुम्हें चुन लिया है और अब तुम्हारी बारी है भागने की। लेकिन भागने का रास्ता कहाँ है, जब हर तरफ सिर्फ पेड़ हो और छायाएं जो तुम्हारा पीछा करें और आवाजें जो तुम्हें बुलाएं। राहुल की तरह तुम भी गिरोगे और जागोगे, लेकिन अब जागना मुश्किल होगा, क्योंकि नींद अब मौत बन चुकी होगी और मौत अब जंगल की गोद में होगी, जहाँ कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस अंधेरा और चीखें, अनंत चीखें जो कभी बंद नहीं होंगी। यह जंगल की कहानी है जो 2800 शब्दों में भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह कहानी खुद जंगल की तरह फैली हुई है, अनंत और भयानक, जो हर पढ़ने वाले को अपनी चपेट में ले लेती है और फिर कभी नहीं छोड़ती। बस याद रखना, अगर कभी जंगल में गए तो रात को अकेले मत रहना, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी इंतजार कर रही होगी और उसके साथ राहुल भी, और तुम हार जाओगे जैसे सब हार जाते हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। यह थी जंगल की वह भयानक रात जो राहुल ने गुजारी, और अब शायद तुम गुजारोगे। अगर तुमने यह पढ़ा तो समझ लो कि अब तुम भी उस जाल में फंस चुके हो, क्योंकि शब्द भी जंगल की तरह जादू करते हैं, वे तुम्हें खींच लेते हैं और फिर छोड़ते नहीं, बस घुमाते रहते हैं पेड़ों के बीच और छायाओं में, जहाँ भूत इंतजार करते हैं, और जब तुम थक जाते हो तो वे आ जाते हैं चुपके से और तुम्हारा सब कुछ ले लेते हैं, तुम्हारी यादें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब, और फिर तुम भी एक छाया बन जाते हो जो नए लोगों को बुलाती है। यह चक्र चलता रहता है अनवरत और कभी नहीं रुकता, जैसे जंगल कभी नहीं रुकता, वह बढ़ता जाता है, फैलता जाता है और इंसानों को निगलता जाता है एक एक करके, बिना किसी को पता चले, और जब पता चलता है तो देर हो चुकी होती है। बस एक चीख रह जाती है जो जंगल में गूंजती रहती है अनंत काल तक, राहुल की चीख, लक्ष्मी की चीख, और अब शायद तुम्हारी चीख जो आने वाली है। अगर तुमने कभी जंगल का रास्ता चुना तो याद रखना कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, वह एक जीवित प्राणी है जो सांस लेता है, जो सोचता है, जो
बदला लेता है, और जो कभी माफ नहीं करता, जो उसकी शांति भंग करता है, वह लक्ष्मी का बदला है, जो सैकड़ों साल से जारी है और जारी रहेगा। जब तक जंगल है तब तक यह अभिशाप है, जो हर पीढ़ी को प्रभावित करता है, हर गांव को, हर शहर को, क्योंकि जंगल हर जगह पहुंच जाता है, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी यादों में और तुम्हारी रातों में। जब अकेले हो तो सुनो, क्या कोई फुसफुसा रहा है, क्या कोई बुला रहा है, राहुल नहीं अब तुम्हारा नाम, आओ जंगल में। और अगर सुना तो मत जाओ, क्योंकि फिर वापसी नहीं होगी, बस एक लंबी यात्रा अंधेरे में, जहां मौत इंतजार कर रही होगी मुस्कुराते हुए और तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार, क्योंकि जंगल की मौत मीठी होती है लेकिन अंतहीन और भयानक, जो कभी खत्म नहीं होती, बस फैलती जाती है शब्दों की तरह, जो अब तुम पढ़ रहे हो और महसूस कर रहे हो कि पीछे कोई खड़ा है। लेकिन मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर देखा तो लक्ष्मी होगी जो तुम्हें अपनी साड़ी में लपेट लेगी और फिर तुम भी जंगल का हिस्सा बन जाओगे हमेशा के लिए। यह कहानी खत्म होती है लेकिन जंगल नहीं खत्म होता, वह जारी रहता है तुम्हारे अंदर। अब शायद तुम भी सुन रहे हो दूर से चीखें।